राधे राधे, हरिकुंज बिहारी लाल जी की जय हो। आज की इस वीडियो में हम अजा एकादशी के बारे में बात करेंगे कि अजा एकादशी इस साल किस तिथि को पड़ रही है और इस एकादशी को करने के क्या महत्व है और एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को हम कौन सी एकादशी के नाम से जाते हैं? अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि इस साल अजा एकादशी किस दिन पड़ रही है। इस साल अजा एकादशी 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। इसी कारण अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। जो भी जातक एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब वह इसकी कथा को सुनते हैं। आइए अब हम अजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के विषयभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा के कहने पर गौतम ऋषि ने उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन व्रत रखकर पूरे मन के साथ हमें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए और
इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड राधे राधे ज़रूर लिखिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।